बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ मेरी सोशल मीडिया फैमिली खैरियत से होगी। मैं हूं नेचुरोपैथ डॉक्टर बिल्किस। आज की वीडियो संदल बूटी के बारे में है। वैसे तो ये बूटी मुझे बहुत पसंद है, इसके बहुत सारे मेडिसिनल इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसकी मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत है और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है। लेकिन मेरी फैमिली को हेल्थ से ज़्यादा ब्यूटी की जो है ना प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ब्यूटी में जो भी वीडियो बनाई जाए वो आप लोग बहुत पसंद करते हैं। आपका हुक्म सर आंखों पे, आपकी पसंद सर आंखों पे। आज मैं सिर्फ ब्यूटी पे एक बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी बनाना आपको सिखा रही हूँ, वो सीखिएगा। और हेल्थ पे मैं ज़रूर करूँगी संदल पे, फिर वो मैं कोई किसी और वीडियो पे कर लूँगी, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। तो मुख्तसर अच्छी इफ़ेक्टिव रेमेडी के लिए साथ रहिए। चलिए सीखते हैं। सबसे पहले अखरोट ले रही हूँ मैं, ठीक है। अखरोट आपने कितने लेने हैं अखरोट, मैं तो इनका पाउडर बना के रख लूँगी एक साथ ही। आप 4 से 5 अखरोट के अंदर से जो निकलता है, जैसे 4-5 अखरोट को आप इस तरह करके इसको ग्राइंड कर लें, ठीक है। अखरोट का जो ऑयल होता है वो स्किन के लिए बेहतरीन होता है, और जब ये संदल के साथ मिल जाता है तो और भी अच्छा होता है। अब आप लोग पूछना शुरू हो जाएंगे कि भाई अखरोट ना मिले तो ये ले लें, वो मिले तो वो ले लें। तो ये नहीं कीजिएगा। देखिए, हर एक की रेसिपी होती है। जैसे अगर आप जो बादियान के फूल हैं उसके अलावा तो आप वो नहीं बना सकते ना, जैसे निहारी नहीं बना सकते, और दूसरा आलू बुखारे नहीं हो तो बिरयानी नहीं बन सकती। इसी तरह हर रेसिपी की अपनी किफ़ायत होती है, तो उसको उसी तरह बनाइएगा, ठीक है। वाह, ये देखिए, दिल चाह रहा है कि जल्दी से अखरोट की है ना इसमें नमक डालूं और रोटी बना के खा लूं। इतना अच्छी तरह। ये ना देखिए, इसका ऑयल देख रहे हैं आप, इसमें जो ऑयल है शाज़ेब नज़र आ रहा है, ये देखिए। आपने इसी तरह इसका ना क्रीमी टेक्सचर में ना इसको पीसना है, ठीक है। इसी तरह क्रीमी टेक्सचर में इसको पीसना है। इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल है। अच्छा, ये अखरोट मैंने आपको कितने अखरोट बोले थे? 4 अखरोट बोले थे ना। देखिए, 4 अखरोट में से इसको बिल्कुल आपने बारीक क्रीम की तरह पीसा है। इसमें मैं चीज़ें डालती जा रही हूँ। मुल्तानी मिट्टी, अगर आपकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तो डालिएगा, नहीं तो अगर आपकी स्किन जो है वो ड्राई है तो मुल्तानी मिट्टी आप हटा दोगे, ठीक है। मैं इसको अच्छी तरह छान रही हूँ। 1 चम्मच मैंने डाला है। नॉर्मल और ऑयली स्किन के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी अगर एजिंग मैच्योर स्किन है और ड्राई स्किन है तो बिग नो। दूसरा, इसमें 1 बड़ा चम्मच आएगा बेसन का। कहने का मकसद है कि आपने जो चीज़ें लेनी है उसमें हमने अखरोट ज़्यादा लेना है, बाकी सारे 1-1 चम्मच है। डलेगी 1/4 टीस्पून। अच्छा, संदल को मैं पीस नहीं रही हूँ, उसको मैंने देखा है बारीक को, क्योंकि छलनी से निकलेगा नहीं। आपको पता है संदल जो है वो लकड़ी होती है, तो ये मैं पूरा इसमें, क्योंकि इसमें ये मैं पूरा डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच से ज़्यादा, ठीक है। अब इनको अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर। संदल बहुत सूदिंग और कामिंग होता है। आपकी अगर इरिटेंट स्किन है तो उसके लिए बहुत अच्छा काम करता है। मगर संदल की क्योंकि लकड़ी होती है, मैंने देखा, आपने मुझे देखा कि मैंने हाथ में इसको काफ़ी हद तक मसल के देखा। आपको अगर थोड़ा ऐसा हो ना कि ये बुरादा जो है वो बहुत ज़्यादा मोटा दुरदुरा है तो आप उसे छान लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास जो है वो दुरदुरा नहीं है, ठीक है। मैं इनको वैसे ही आपस में मिक्स कर रही हूँ। मैंने हमेशा आपको भी सिखाया है कि जब 2 इंग्रेडिएंट लें उनको मिक्स करें, तीसरा लें उनको मिक्स करें। फिर मैं इसमें डालूँगी रोज़ वाटर। सब मिक्स कर दिए। जो अखरोट का ऑयल था ना, इस सब में चला गया। तो आप देखो कि हल्का हल्का आपको लग रहा है कि ये जैसे हल्का सा आपको लग रहा है क्या, जैसे ऑयल आ गया इसमें। अब जब ये कंडीशन हो जाए तो आपने इसमें रोज़ वाटर डाल देना है और उसका पेस्ट बना लेना, फाइन पेस्ट, ठीक है।
और डाल दूँगी, मुझे पता था इतना ही जाएगा। आप बोलेंगे डॉक्टर बिल्किस आपने ज़्यादा डाल दिया, बिल्कुल भी नहीं डाला है ज़्यादा, मुझे पता है। इसको हम लोग रख लेंगे 10 से 15 मिनट। इसमें से ना बड़ी प्यारी सी संदल की, हल्की सी संदल की खुशबू आ रही है, हल्की सी जो है ना मुल्तानी मिट्टी की आ रही है, साथ में अखरोट का जो है, अखरोट की खुशबू नहीं आ रही है लेकिन उसका जो ऑयल है ना इसमें आ रहा है। अगर आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है, मज़ीद ड्राई स्किन है, मैच्योर के अलावा ड्राई भी है, तो आप इसमें चाहें तो कोई ऑयल जो आपको सूट करता है वो कर सकते हैं, नहीं तो ड्राई स्किन वाले इसमें से सिर्फ और सिर्फ मुल्तानी मिट्टी ना डालें। जब ये शक्ल इख्तियार कर जाए ना, देखिए अब इसको रखेंगे, मज़ीद जो है ना ये गाढ़ा हो जाएगा। ये आप पूरा 1 हफ़्ते तक रख सकते हैं। लगाने से पहले अच्छी तरीके से इसको दोबारा मिक्स कर लीजिएगा। लगाने का तरीका मैं बता देती हूँ। ये देखें, अभी मैं इसको और रखूँगी। इस तरह आपने लेप लगाना है, पहले हल्का सा अपनी मतलब अपनी स्किन के साथ इसको 5 मिनट 10 मिनट रखें, उसके बाद आपने स्क्रबिंग करनी है। ये आप चेहरे पे करना है, ठीक है। इसका बेस्ट टाइम क्या है? रात स्क्रबिंग करें, पहले इसको लगा के रखें, माइल्ड स्क्रबिंग करें, नकल्स डार्क है नकल्स पे लगाएं। जब स्क्रब कर लें तो इसको फिर छोड़ दें ड्राई होने के लिए। हफ्ते में 2 बार कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन। जितने मुझे मतलब कि मैं बताती हूँ आपको बनाकर, उसमें ये मेरे कुछ बेस्ट रेमेडीज़ में से मुझे लगता है एक है। जी, कैसी लगी आपको रेमेडी? जब आप बनाएंगे, इस्तेमाल करेंगे, आपको बहुत अच्छी लगेगी, बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो आप इसको इस्तेमाल कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी रेमेडीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको लगता है कि ये रेमेडी किसी के काम आ सकती है तो उनके साथ शेयर भी कीजिए। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, जिएं और जीने दें। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़।